गाइस क्या होगा अगर कोई हमारे को हमारे कंस्ट्रक्टर में जो वैल्यूज है उसके हिसाब से ना दे करके कुछ अलग वैल्यू दे दे, तो आपका कंस्ट्रक्टर तो वहां पे एरर दे देगा ना, बट आपको प्रोग्राम को चलाना है बेसिकली, है ना। तो वहां पे किस तरीके से वहां पे क्लास मेथड को आप एज ए एडिशनल कंस्ट्रक्टर पास करके अपना काम कर सकते हो। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि एक एग्जांपल के तौर पे अगर समझाऊं ना, मैं आपको अभी यहाँ पे क्लास भी बनाऊंगा बेसिकली, प्रैक्टिकली हम लोग देखेंगे यहाँ पे एम्प्लॉई क्लास के साथ देखेंगे बेसिकली। चलिए मैं यहाँ पे बना ही लेता हूँ एम्प्लॉई क्लास, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ, आपको चीजें समझ में आएंगी बेसिकली मैं बात क्या कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ नेम रोल और एक मैं ले लेता हूँ भाई नंबर ऑफ ईयर्स। ये क्या है, कितने साल हो गए कंपनी में एम्प्लॉई को, वो है नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है जी। मैंने बोला सेल्फ डॉट नेम, नेम इज इक्वल टू यहाँ पे ले लिया नेम, ठीक है जी। नेक्स्ट मैंने ले लिया सेल्फ डॉट रोल और यहाँ पर ले लिया इज इक्वल टू रोल, ठीक है। क्योंकि प्रैक्टिकली ज्यादा समझ में आती है चीजें तो हम लोग प्रैक्टिकली ही देखेंगे, ठीक है। सेल्फ डॉट नंबर ऑफ ईयर्स इन कंपनी, कंपनी में कितने साल हो गए वो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, नम इज इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है जी। ये मेरा कंस्ट्रक्टर हो गया यहाँ पे बेसिकली। चलो अब यहाँ पे अगर मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाऊं, यहाँ पे फटाफट से मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, एक मेथड भी बना लेते हैं पहले, फिर मैं आपको अभी क्लियरली समझ में आएगा कि बेसिकली क्लास मेथड एज ए एडिशनल कंस्ट्रक्टर की जरूरत क्यों पड़ेगी और कैसे हम बनाएंगे। आपको प्रॉब्लम दिखाता हूं पहले क्या होगी बेसिकली, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए क्लास मेथड को एज ए एडिशनल कंस्ट्रक्टर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ जरा मैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ गेट एम्प्लॉय डिटेल्स और यहाँ पे लेता हूँ सेल्फ, सेल्फ में मैं यहाँ पे बेसिकली नॉर्मली डेटा प्रिंट कराना मुझे, तो मैं लिख लूंगा प्रिंट कर दो, प्रिंट क्या कर दो यहाँ पे, प्रिंट सीधा सीधा कर दो यहाँ पे, चाहे तो आप एफ स्ट्रिंग का यूज कर लो, ठीक है। या फिर आपको बिल्कुल सिंपल चीज समझानी है तो मैं बिल्कुल सिंपल भाषा में लिखता हूँ, यहाँ पे ऐसा करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ एम्प्लॉई नेम, ठीक है। बिल्कुल सिंपल तरीके से लिखता हूँ यार, ताकि चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आए और कुछ भी कॉम्प्लेक्स ना लगे बेसिकली, ठीक है। बाकी एफ स्ट्रिंग का यूज आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ नेम, उसके बाद रोल ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, रोल। और देन यहाँ पे मैं ले लूंगा एम्प्लॉई को कितने टाइम हो गया कंपनी में, ठीक है। यहाँ पे हम ले लेंगे नंबर ऑफ ईयर्स इन कंपनी, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, या फिर टोटल ईयर्स इन कंपनी, टोटल ईयर्स इन कंपनी, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा सेल्फ डॉट नंबर ऑफ ईयर्स इन कंपनी, हो गया जी, ठीक है। चलिए अब एक मेथड बनाते, अभी यहाँ पे इसका एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, मेथड बनाइए। तो मैं लेता हूँ E1 इज इक्वल टू एम्प्लॉई, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक नाम पास कराता हूँ नाम लेट से मैंने दे दिया ललित, ठीक है। और यहाँ पर मैंने एक रोल दे दिया पाइथन डेवलपर, ठीक है। और यहाँ पर मैंने एक बोल दिया कि नंबर ऑफ ईयर्स मैंने लेट से दे दिए यहाँ पे 5, ठीक हो गया जी। अब मैं बोलता हूँ E1 डॉट गेट एम्प्लॉय डिटेल्स, चलिए इसको कॉल कर लेते हैं और इसको प्रिंट करा देते हैं, देखते हैं बेसिकली क्या होता है। कुछ नहीं होगा, बिल्कुल ठीक ठाक प्रिंट हो जाएगा, कोई एरर भी नहीं आएगा, फर्स्ट क्लास प्रिंट होगा। डिटेल आ गई यहाँ पे, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय टोटल इन कंपनी 5। अब देखना, अब ध्यान से सुनना, ठीक है। अब लेट्स से यार यहाँ पे क्या करा, 5 साल, 2025 चल रहा है, ठीक है जी। 5 साल मैंने बोला मेरे को कंपनी में हो गई, इसका मतलब मेरी ज्वाइनिंग क्या होगी 2020 की। अगर मैं यहाँ पे 2020 दे दूं तो क्या है यहाँ पे ये मेरे को दिखा पाएगा 5 साल, देखें टोटल ईयर्स इन कंपनी। चलिए इसको रन करते हैं बेसिकली। ओ भाई सब टोटल ईयर्स इन कंपनी 2020, तो यानी कि ये तो गलत दिखा रहा है ना, लेकिन ये गलत दिखा रहा है, लेकिन मुझे क्या करना है, मैं नहीं चाहता ये गलत दिखाए। मैं चाहता हूं कि अगर यूजर मुझे डेट ऑफ ज्वाइनिंग देना, यानी कि नंबर ऑफ ईयर्स कितने साल हो गए वो ना दे, मुझे डेट ऑफ ज्वाइनिंग दे दे उसकी जगह वो, ठीक है। तब भी उस यहाँ पर जो लिखा हुआ क्या आना चाहिए, यहाँ पर तब भी 5 साल ही लिखे हुए आने चाहिए। आज से जब भी ये प्रोग्राम रन होएगा तब से कितने साल हो गए वो यहाँ पे लिखा हुआ आना चाहिए। यानी कि अब यूजर की मर्जी है ना, चाहे वो यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स बता दे या फिर वो हमारे को जो है ईयर बता दे, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ठीक है, अपनी ईयर बता दे बेसिकली। और हम क्या करें, उस ईयर के थ्रू वैल्यू निकाल दें, ठीक है। ऐसा हो जाए बेसिकली सेम मेथड को जब मैं रन करूं, और उसके लिए इस कंस्ट्रक्टर को मैं मॉडिफाई नहीं करना चाहता, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूं, आप कहोगे सर एक और कंस्ट्रक्टर बना लो, तो ललित भाई एक और कंस्ट्रक्टर बना लो, है ना। ये क्या, ये एक सोल्यूशन हो सकता है। अगर मैं ऐसे कर दूं, क्या मैं यहाँ पे 2 कंस्ट्रक्टर रख सकता हूँ। देखो अगर मैं बोल दूं कि यहाँ पे यार हो सकता है किसी ने ज्वाइनिंग ईयर दे दिया, तो मैं ऐसा रखूँ यहाँ पे ज्वाइनिंग ईयर रख देता हूँ, ठीक है। और फिर मैं बोलता हूँ यहाँ पे सेल्फ डॉट नेम, अरे यार सेल्फ डॉट नेम, सेल्फ डॉट नेम, सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, ठीक है। सेल्फ डॉट रोल इज इक्वल टू रोल, सेल्फ डॉट नंबर ऑफ ईयर्स इन कंपनी इज इक्वल टू ज्वाइनिंग ईयर,
हाँ, यहाँ पे क्या करूंगा देखते जाओ। अब यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, इसको मैं अगर ऐसे कर लूँ, चलो मैं यहाँ पे एक तरीका निकाल देता हूँ। मान लो मैंने डबल कंस्ट्रक्टर बना दिया है यहाँ पे, ठीक है, और इसी के अंदर मैंने यहाँ पे चेंजेस भी कर दिए। चेंजेस क्या करें मैंने, ठीक है, अपने पास एक तरीका है, मैं ईयर से ना सन नंबर ऑफ ईयर्स निकाल सकता हूँ। वो कैसे, उसके लिए हमारे पास डेट टाइम मॉड्यूल होता है, उसका हम यूज कर सकते हैं। चलो जी, टर्मिनल में आ जाओ और यहाँ पे मैं रन कर देता हूँ अपना आइडियली, ठीक है जी। अब इसमें मैं लिखता हूँ यहाँ पे बेसिकली, देखो हम ये वाली यूटिलिटी का यूज कर सकते हैं। अभी वापस कोड में आएंगे, फ्रॉम डेट टाइम इंपोर्ट डेट। डेट टाइम एक क्लास है बेसिकली, उसके अंदर एक डेट, डेट टाइम एक मॉड्यूल है, नॉट क्लास, डेट टाइम एक मॉड्यूल है, उसके अंदर एक क्लास है डेट, ठीक है। मैं उस क्लास को इंपोर्ट कर सकता हूँ और मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इस तरीके से, डेट डॉट टूडे। देखो अगर मैं डेट डॉट टूडे लिखता हूँ तो देखो आज की डेट दिखा रहा है ना, ये 7 मार्च 2025, इसमें ईयर भी है ना। तो यानी कि अगर मैं ऐसा कर दूं, डेट डॉट टूडे डॉट ईयर, तो देखो 2025 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बोल दूं इसको कि भाई डेट डॉट टुडे डॉट ईयर माइनस, माइनस कितना क्या देना है, जो उसने सन दिया 2020 दिया ना बेसिकली, ठीक है, तो मुझे बताओ कितना आएगा, तो 5 आ गया। इसका मतलब मैं ये वाला लॉजिक जो है, ये वाला जो लॉजिक है, ये वाला, ठीक है, इसको कॉपी करते हैं, इसको यहां लिख लेते हैं, ठीक है जी। लो जी, प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएगी। हाँ, ये इंपोर्ट कर लेते हैं यार, इंपोर्ट नहीं करा हुआ, तो मैं इसको क्या करता हूँ, इंपोर्ट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, मैं आ जाऊंगा टॉप पे, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। मैं लिख लेता हूँ, वैसे सबसे टॉप पे होना चाहिए, जो एक्चुअली में बेसिकली क्या है, रूल्स है जो पेप 8 स्टैंडर्ड होता है एक, आप गूगल पे जाकर सर्च करेंगे पेप 8 स्टैंडर्ड, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे सबसे टॉप पे होना चाहिए जो भी हम इंपोर्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, जो नीचे लाइन लिखी है, फ्रॉम डेट टाइम इंपोर्ट डेट। मैंने डेट क्लास को इंपोर्ट कर लिया डेट टाइम मॉड्यूल से, ताकि मैं क्या करूं, यहाँ पे इसका एक फंक्शन यूज कर सकूं, टुडे, जो कि मुझे आज का डेट देगा, आज की डेट देगा जब भी ये प्रोग्राम रन होगा, यानी कि तब की डेट देगा, करंट टुडे की डेट, और उसका ईयर देगा, यानी कि 2025 माइनस ज्वाइनिंग ईयर। यहाँ पे 2020 भी नहीं लिखता है यार, यहाँ पे ज्वाइनिंग ईयर लिखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं ट्राई करके, चलिए अब रन करते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ बेसिकली, इस तरीके से कॉल करता हूँ उसको बेसिकली, ठीक है। चलिए अब अगर मैं इसको देता हूँ ज्वाइनिंग ईयर और इसको रन करता हूँ, यहां से इसको बंद कर देते हैं यार जल्दी से, एग्जिट, ठीक है। और अब मैं इसको रन करता हूं एक बारी, तो क्या होगा बेसिकली वो देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है जी। चलिए अगर मैं इसको रन करूं तो देखो जी चलना शुरू हो गया यहाँ पे, ललित पाइथन डेवलपर टोटल ईयर्स इन 5। इसमें कोई डाउट नहीं है, चल रहा है ये फर्स्ट क्लास, ठीक है। आप कहोगे ये लो, और मैं इसको कमेंट आउट करके चला के दिखा रहा हूँ आपको सिर्फ कि ये वाला ही रन हो रहा है। देखो ये यूटिलिटी हमारी बन गई, काम कर रही है यहाँ पे, टोटल ईयर्स इन कंपनी 5, इसकी मदद से आ रहा है। लेकिन आप ये देखो, अब प्रेजेंट तो यहाँ पे ये भी है, दो कंस्ट्रक्टर पहली बात तो हो ही नहीं सकते ना, क्योंकि ये तो मेथड ओवरराइट हो गया, या ये इनिट यहाँ लिखा द्वारा से इनिट ओवरराइट हो गया ना एक तरीके से, ठीक है। अब यानी कि अगर आप इसको 5 दोगे तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी। यानी कि अगर अब मैं इसको 5 देता हूँ, मैं चाहता हूँ दोनों तरीके से वैल्यू दे, यूजर मेरे को ये भी दे सकता है नंबर ऑफ ईयर्स कितने हो गए, या फिर मुझे ये दे सकता है ज्वाइनिंग ईयर, दोनों तरीके से मेरा काम होना चाहिए। लेकिन देखो अब इस तरीके से नहीं हो रहा बेसिकली, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, 2025 में से 5 माइनस कर रहा है बेसिकली, तो टोटल ईयर्स इन कंपनी 2000, ये तो बात वही हुई। तो यानी कि भाई यहाँ पे यही तो प्रॉब्लम आ रही है हमारे को, ये वाला काम अब जो मैंने यहाँ पे करा ना, ये जो रहता है यहाँ फैला रहा हूँ मैं, इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैंने क्लास मेथड बनाऊंगा। अब मैं क्लास मेथड बना के वहां पे इसको हम पास करेंगे। अब देखो यहाँ पे, और ये प्रॉब्लम हमारी सोल्व हो जाएगी, यानी कि हम क्लास मेथड बना के उसको एडिशनल कंस्ट्रक्टर यूज कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, अभी समझ में आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, ये वाली चीज को हटा देता हूँ, ठीक है। दो कंस्ट्रक्टर बनाने का पहली बात तो कोई फायदा ही नहीं है, मेथड ओवरराइड हो रहा है, और दूसरी बात आपने देख लिया प्रॉब्लम मेरी सॉर्ट आउट नहीं हुई, ठीक है। यानी कि अगर कोई मेरे को ज्वाइनिंग ईयर दे रहा है या नंबर ऑफ ईयर दे रहा है तो मेरा काम होना चाहिए था, बट नहीं हो रहा। उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा भाई, क्लास मेथड बनाना पड़ेगा यहाँ पे। तो मैं अभी ले लेता हूँ क्लास क्लास मेथड, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे क्लास मेथड बनाता हूँ, यहाँ पे दे दूंगा फ्रॉम ज्वाइनिंग ईयर, यानी कि ज्वाइनिंग ईयर से बना दो बेसिकली नंबर ऑफ ईयर, सेम काम यहाँ पे कर दूंगा। अब यहाँ पे क्या लेना है मुझे, ज्वाइनिंग ईयर में सिंपली मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक वेरिएबल ले लूंगा बेसिकली ज्वाइनिंग ईयर, और यहाँ पे पास कर दूंगा अपना जो भी ज्वाइनिंग ईयर है वो पास करूंगा यहाँ पे बेसिकली ज्वाइनिंग ईयर, ठीक है। इसको कर सकते हो यहाँ पे आप ज्वाइनिंग ईयर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ज्वाइनिंग ईयर नेम भी लेना पड़ेगा आपको यहाँ पे, और आपको यहाँ पे रोल भी ले लेंगे साथ में, है ना। 3 पैरामीटर है ना हमारे पास, नेम रोल ज्वाइनिंग ईयर, तीनों ले लेंगे हम यहाँ पे बेसिकली, क्योंकि नेम और रोल तो है ही है। और उसके बाद हम आ जाएंगे यहाँ पे बेसिकली, यहाँ पे CLS लिखेंगे। देखो फर्स्ट पैरामीटर हमारा क्या है, CLS। क्लास मेथड में क्या पास होता है, क्लास, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको लास्ट ट्यूटोरियल में, है ना। तो यहाँ पे हम क्या पास करेंगे बेसिकली, अब देखो हम यहाँ पे क्लास के अंदर ये तीनों चीजें यहाँ पे पास करेंगे बेसिकली, वही सेम चीज नेम
रोल, और तीसरी क्या हमने यहाँ पे पास करनी है बेसिकली, तीसरी यहाँ पे पास कर दोगे आप जो है ज्वाइनिंग ईयर। अब ज्वाइनिंग ईयर यहाँ पे आपको वही जैसे मैंने बताया वही टेक्निक यहाँ पे लगानी पड़ेगी। आप यहाँ पे क्या लिखोगे, डेट डॉट टुडे, ठीक है, डॉट ईयर, यानी कि आज का जो ईयर है उसमें से ज्वाइनिंग ईयर माइनस करके इसको रिटर्न, अब यहाँ पे रिटर्न लगा लो, रिटर्न, ठीक है, इस तरीके से। तो ये बन गया हमारा यहाँ पे क्लास मेथड, ठीक है। अब क्लास मेथड का नाम है फ्रॉम ज्वाइनिंग ईयर। ये क्या करेगा, हमारे को एक ऑब्जेक्ट बना के रिटर्न करेगा बेसिकली यहाँ पे, क्योंकि अभी एज ए कंस्ट्रक्टर यूज हो रहा है। कंस्ट्रक्टर में भी आप ऐसी वैल्यूज पास करते हो ना, यहाँ पे आप क्लास का नाम लिखते हो और फिर वैल्यूज पास करते हो। यहाँ पे भी यही हो रहा है। यहाँ पे मैंने क्या बताया था क्लास मेथड में लास्ट वीडियो में कि क्या पास होती है यहाँ पे, क्लास। इसके पास क्या पास हो रही है क्लास मेथड में, क्लास पास हो रही है। देखो, कन्वर्ट फंक्शन टू बी ए क्लास मेथड रिसीव्स द क्लास, यानी कि एज ए फर्स्ट आर्गुमेंट, यानी कि यहाँ पे क्या पास हो रही है, क्लास, ठीक है। अब यहाँ पे क्लास पास हो रही है तो क्लास में तो आप 3 वैल्यूज दे सकते हो ना ऐसे। देखो यहाँ पे मैंने जैसे यहाँ पे दी, सेम चीज यहाँ पे होगी, क्लास में मैंने 3 वैल्यू पास कर दी और उससे जो बनेगा क्या बनता है, उससे ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा, ठीक है ना। यहाँ पे भी तो ऑब्जेक्ट रिटर्न होता है ना, जैसे E1 इज इक्वल टू, इसी तरीके से यहाँ पे भी रिटर्न हो रहा है। तो यानी कि अब मुझे क्या करना है यार, बात सारी ये है कि ये तो हो गया हमारा E1, ठीक है। अब मैं बनाता हूँ E2 और E2 के साथ जरा ट्राई करते हैं। और यहाँ पे जो मैं लिखने वाला हूँ वो देखना, मैं लिखूंगा, क्योंकि क्लास मेथड को आप क्लास के साथ भी कॉल कर सकते हो और ऑब्जेक्ट के साथ भी कॉल सकते हो। तो मैं लिखूंगा क्या यहाँ पे, मैं लिखूंगा एम्प्लॉई डॉट फ्रॉम ज्वाइनिंग ईयर और यहाँ पे 3 वैल्यू पास करा दूंगा। वैल्यू यहाँ पे सबसे पहले हम एक ले लेंगे मोहित, ठीक है, और यहाँ पे एक रोल ले लेंगे। रोल में हम कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है। और देन यहाँ पे ज्वाइनिंग ईयर लेट से मैंने दे दिया 2021, ठीक है। और अब इसको देख लेते हैं कि ये हमारा यहाँ पे काम करेगा। और यहाँ पे हम ले लेंगे E2 डॉट गेट एम्प्लॉई डिटेल्स, गेट एम्प्लॉई डिटेल्स। चलिए कर दे मेरे कॉल, ठीक है। अब दोनों तरीके से देखते हैं, 2 ऑब्जेक्ट बनने चाहिए, एक में हमने नंबर ऑफ ईयर्स पास करे और एक में हमने क्या पास किया बेसिकली, ईयर पास करा, यानी कि इसको 4 साल हो जाएंगे ना, 2021 से आज तक बेसिकली। तो एक बार रन करते हैं और देखते हैं यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्लास चल पड़ा ना। आप देखो दोनों कंस्ट्रक्टर काम कर रहे हैं हमारे यहाँ पे, है ना। पहले क्या हो रहा था, पहले हम 2 कंस्ट्रक्टर नहीं बना पा रहे थे, लेकिन क्लास मेथड करके हमने क्या करा, क्लास को यूज करा और क्लास में 3 वेरिएबल पास करा दिए, नेम, रोल और एक ज्वाइनिंग ईयर रख दिया। यानी कि अब हमारे को क्या हो गया बेसिकली, यहाँ पे कुछ भी हैंडल करने की जरूरत नहीं है अपनी क्लास से बाहर, ठीक है। क्लास से बाहर तो सिंपली मुझे बस क्या करना होता है कि अगर मेरे को, मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगा के रख सकता हूँ, एक इफ कंडीशन बना सकता हूँ ना मैं यहाँ पे बेसिकली। इफ कंडीशन क्या बनाऊंगा मैं, इफ कंडीशन बना लूंगा यहाँ पे। इफ जो है बेसिकली हमारा जो ईयर है, कुछ भी मैं एक कंडीशन बनाऊंगा ना, यानी कि अगर मुझे जो ईयर पास हो रहा है ना वो जस्ट एक इनपुट लेने के लिए वो आपको जो है कंडीशन बनानी पड़ सकती है। बट अभी हम डायरेक्ट दे रहे हैं ना यहाँ पे वैल्यू। अगर मैं यूजर से इनपुट लूं और वो मुझे ईयर दे तो ठीक है, तो क्या होगा, तो फिर मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इस मेथड का यूज करूंगा, है ना, कंडीशन बेसिस पे बेसिकली। और अगर मेरे को डायरेक्ट वो वैल्यू देगा, यानी कि नंबर ऑफ ईयर्स देता है, तो फिर मैं इसका यूज करूंगा। यानी कि मैं दोनों कंस्ट्रक्टर को यूज कर सकता हूं। अपने क्लास का कोड जो है मेरा वो बिल्कुल क्लीनली यहाँ पे मैंने लिख दिया अपनी क्लास का कोड। फर्स्ट क्लास एक क्लास मेथड बना दिया जो कि एज ए एडिशनल कंस्ट्रक्टर वर्क कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। और ऑलरेडी ये कंस्ट्रक्टर था मेरे पास जो नंबर ऑफ ईयर्स लेता था यहाँ पे। तो दोनों के दोनों कंस्ट्रक्टर यहाँ पे फर्स्ट क्लास चल रहे हैं। तो देखा गाइस आपने, इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लास मेथड को एज ए एडिशनल कंस्ट्रक्टर यूज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे दे दूं 2020 तो इसको भी 5, या अब इसमें चलिए ठीक है। तो यानी कि इस तरीके से अब मान लो मैं यहाँ पे 2020 देता हूँ, ठीक है, तो इसका भी 5 आ जाएगा बेसिकली, ठीक है। और अगर मुझे नंबर ऑफ ईयर्स पास करने हैं, ठीक है, तो E2 में ही मान लो मुझे नंबर ऑफ ईयर्स पास करने हैं, तो मैं यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे सिंपली इस तरीके से करना है और यहाँ पे मेरे को 5 दे देना है, ठीक है। क्योंकि ईयर कौन सा कंस्ट्रक्टर लेता है मेरा, जो क्लास के अंदर ये वाला कंस्ट्रक्टर है, ये नंबर ऑफ ईयर्स लेता है। लेकिन अगर मुझे कोई ज्वाइनिंग ईयर दे रहा है तो मुझे क्या यूज करना है, इसको यूज करना है, फ्रॉम ज्वाइनिंग ईयर को। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि मैं मोहित को भी यहाँ पे ईयर डायरेक्ट दे रहा हूं, तो मेरे को एम्प्लॉय में डायरेक्ट पास कराना है। अब मेरे को क्लास मेथड यूज नहीं करना, ठीक है। लेकिन अगर मेरे को ज्वाइनिंग ईयर पता है मोहित का, ठीक है, और नंबर ऑफ ईयर्स निकालने हैं, ठीक है, तो ज्वाइनिंग ईयर पता है, तो फिर मैं यहाँ पे 2020 तो लिखूंगा, लेकिन यहाँ पे ना एम्प्लॉय के साथ एक क्लास मेथड यूज करूंगा, क्योंकि भाई यही वो मेथड है जो मेरे को यहाँ पे ज्वाइनिंग ईयर का
जुगाड़ करके देता है। जुगाड़ मतलब कि हाँ, जॉइनिंग ईयर से जो मेरे को निकाल के देता है नंबर ऑफ ईयर्स, वो ये वाला मेथड है। तो यहाँ से अब भी मेरे को सेम ऑब्जेक्ट मिलेगा और सेम तरीके से मैं यहाँ पे कॉल कर पा रहा हूँ गाइस, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल था यहाँ पे क्लास मेथड को एज ए एडिशनल कंस्ट्रक्टर यूज करना। आपको थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, ठीक है, लेकिन जब प्रैक्टिस करोगे, कोशिश करोगे, तो कोई भी काम मुश्किल नहीं, कोई भी काम डिफिकल्ट नहीं, सक्सेस आपको मिलेगी ही मिलेगी। बस जो है कोशिश करते रहिए और कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको ये वीडियो और क्या आपके डाउट्स हैं, जल्दी से पूछ लीजिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। शायद बिल्कुल ही वो नहीं करना है गाइस, ठीक है। कमेंट्स करके आप पूछ सकते हैं, कोई भी आपका डाउट है किसी भी तरीके से वो आप पूछिए मुझे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। जल्दी ही आपको एक असाइनमेंट भी दूंगा, पहले दी थी वो करी नहीं आपने, ठीक है, कोई बात नहीं, आगे फिर देंगे। और क्लास मेथड ऑलरेडी मैं पीछे समझा चुका हूँ लास्ट वीडियो में, वो जाके भी आप देख सकते हैं, ठीक है गाइस। बाकी चैनल पे ऑलरेडी प्लेलिस्ट चल रही है, ठीक है। पाइथन की प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, सारे लिंक्स अवेलेबल है। सी प्रोग्रामिंग भी अब तो शुरू हो गई है, ऑलरेडी 2 ट्यूटोरियल्स यहाँ पे आ चुके हैं गाइस, ठीक है। बाकी भी ट्यूटोरियल्स आपको जल्दी ही मिलेंगे यहाँ पर, क्योंकि सी का भी कोर्स जो है वो मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है, हर एक चीज इसमें हम कवर करेंगे। इसके बाद C++ भी शुरू करेंगे, गिट और गिटहब वगैरह के बारे में सीखना है बहुत अच्छे से, तो फिर आपको ये प्लेलिस्ट को फॉलो कर लेना है। 10 ट्यूटोरियल है, 10 ट्यूटोरियल में आप जो है गिट को और गिटहब को बहुत अच्छे से तरीके से समझाओगे, इंक्लूडिंग जनरेटिंग SSH की एंड ऑल थिंग्स, ठीक है, गिट से रिलेटेड। पाइथन के तो ऑलरेडी चल ही रहे हैं गाइज। बाकी मिलता हूँ फिर आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए गुड बाय गाइज।